रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी सुमित और प्रगति मौजूद है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं संभल से। संभल में और कितने सच हैं ये आपको बताएंगे। मंदिर के चारों ओर का अतिक्रमण हटाएंगे, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। तो संभल का सत्य पूरी दुनिया इस समय देख रही है। किस तरीके से 46 सालों से बंद मंदिर खोला गया, उसमें आपने देखा आरती की गई, पूजा की गई, उसके बाद कूप मिलते हैं, कुएं की खुदाई की बात यहां पर कही जा रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से संभल के और कितने सत्य हैं जो छुपाए गए हैं, जो यहां अभी तक कई सालों से बरगलाए गए थे। लोगों को मजबूर कर दिया गया था कि लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उसी मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां हनुमान जी की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है। 46 सालों से ये मंदिर यहाँ पर बंद था और सीएम ने भी आज तमाम बड़ी बातें इन मंदिरों को लेकर कही हैं। और सबसे बड़ी बात, हरिहर मंदिर जिसका जिक्र मस्जिद के भीतर होने की बात यहाँ कही जा रही थी, उसके बाद ही कई सवाल खड़े हुए थे। प्रशासन यहाँ पर एक्शन में आता है। 6 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले मंदिर मिलता है, फिर अमृत कूप मिला, लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि संभल में 19 कूप हैं और 52 सराय हैं और 68 तीर्थ भी हैं। तो 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 46 सालों के बाद ये मंदिर खुलता है, शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जाता है, हनुमान जी की आरती होती है, बुलडोजर कार्रवाई जारी है, बिजली चोरी पर शिकंजा कसा जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। वहीं संभल में आज का दिन बहुत ज्यादा गहमा गहमी हलचल भरा रहा, जहां पर 46 साल पुराने मंदिर के मिलने के बाद आज विधि विधान से जो भक्त हैं वो भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। डीएम और एसपी ने भी जो है पूजा अर्चना वहां पर की है और किस तरीके से उन्होंने जानकारी दी, खास बातचीत यहां पर हमारे सहयोगी ने उनसे की है, सुनवाते हैं आपको। मंदिर जो पंडित जी महाराज हैं उनको हमने सौंपा है, तो उन्होंने पूजा अर्चना की है और मंदिर के चारों ओर का अतिक्रमण हटाएंगे, इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि पूरे समाज के सहयोग से सौंदर्यीकरण हो, तो लोग चाहते भी हैं, तो मंदिर को मूल स्वरूप में लाएंगे। अतिक्रमण अभी भी है सर, हम देख रहे हैं कि तीनों तरफ से पैक है। बैक चैनल से भी क्या मंदिर को कब्जाने की लोगों द्वारा कोशिश थी, इस तरीके की चीज़ें भी निकल कर आई हैं। वो तो स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति को जब कोई भी चीज़ खाली मिलती है वो अतिक्रमण करता ही करता है। रोड खाली मिले तो रोड पर अतिक्रमण करते हैं। जैसे आज हमने अतिक्रमण रोड पे हटाया तो वो कह रहे हैं हमें बताया नहीं। प्रशासन कितनी बार बताएगा कि रोड के ऊपर तो किसी को कुछ बनाना ही नहीं होता है, नाली पे किसी को कुछ बनाना ही नहीं होता है। ये तो स्वयं देखना चाहिए। हमें कम से कम उस सीमा तक जाना चाहिए कि प्रश्न हम उससे पूछें जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि भाई आपने अतिक्रमण कैसे किया रोड के ऊपर। रोड के ऊपर तो सबका अधिकार है, सार्वजनिक रोड होती है। इन लोगों को नोटिस दे रहे हैं सर? हाँ, जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर है उसको हम नोटिस देते हैं और जो इम्परमानेंट जो रोड और नाले पर होता है उसको हम प्रॉपर मुनादी कराते हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं। जैसे व्यापार मंडल के साथ बैठक की, उद्योग मंडल के साथ बैठक की, पीस कमेटी की मीटिंग में भी हमने सबसे रिक्वेस्ट किया, तो सबको बताया हुआ है और मुनादी पर्याप्त कराई हुई है। मंदिर कितना पुराना है, इसको लेकर क्या एएसआई को आप लोग पत्र लिख रहे हैं, जांच करवाएंगे? पत्र ऑलरेडी पत्र रात्रि में ही लिख दिया गया था, मेरी बात भी हुई है, तो मैं भी कुछ दिनों में वो आएंगे हम। क्या सांसद को भी दूसरा नोटिस आप लोगों ने सर्व किया है? वो स्वाभाविक है, जितने भी अतिक्रमणकर्ता होते हैं या अवैध रूप से जो निर्माण करते हैं मकान का, उन सभी को हम जो ड्यू प्रोसेस होती है, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, तीनों नोटिस देते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 साल से तो कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं, प्रशासन अपनी कमी छुपा रहा है, इस तरीके के तर्क को दे रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति 1 भी ईंट लगाए उसका दायित्व तो बनता है कि वो पहले नक्शा पास कराए। तो हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ मात्र 2 ही अधिकारी हैं रेगुलेटेड एरिया के अंदर, एक जई हैं और एक बाबू हैं, तो जितनी भी कार्रवाई हुई है वो नियमानुसार हुई है, न्याय संगत हुई है। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी कोई निर्माण कराएं मकान का तो पहले नक्शा पास कराएं। अपनी कमी भी बतानी चाहिए, हमने नक्शा पास क्यों नहीं कराया। मेरा आखिरी सवाल है सर, मंदिर की सिक्योरिटी को लेकर क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं? मैंने देखे सीसीटीवी कैमरे आप लोगों ने लगाए हैं, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके एडिशनल, क्योंकि आप इलाका समझ रहे हैं किस तरीके का, आज सुबह से ही भक्त भी आ रहे हैं, श्रद्धालुओं में अपनी आस्था है, मंदिर की अब सिक्योरिटी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? सीसीटीवी कैमरा और परमानेंट सिक्योरिटी हमने यहाँ लगाई है और पुजारी जी भी यहाँ बैठे हैं। उसके बाद एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे भी हम कैमरे लगा रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको लगातार दिखा रहे हैं 46 साल से वीरान पड़ा हुआ मंदिर जिसका ताला तोड़ा गया
और मंदिर खुला। कायाकल्प भी अब यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, पूजा की गई है, रुद्राभिषेक हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी जतिन की आपको दिखाते हैं। संभल में प्राचीन शिव मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, डीएम साहब को आप यहां पर देख रहे हैं, एसपी संभल को आप यहां पर देख रहे हैं, एडिशनल एसपी यहां पर हैं, सभी लोग मंदिर में दर्शन करने यहां पर पहुंचे हैं। हाथ पे उनके प्रसाद आप साफ तौर पर देख लेंगे और दर्शन करने के बाद इससे पहले जो कुआं था यहां पर उसका निरीक्षण भी साफ तौर पर इन लोगों ने किया है और अब मीडिया से वो साफ तौर पर बातें करेंगे। कल जिस तरीके से बिजली चोरी को लेकर तमाम जो बातें हैं वो एक तरीके से अभियान चलाया गया था, उसके बाद पता लगा कि प्राचीन मंदिर है वो यहाँ पर था, जिसको लेकर साफ सफाई कराई गई। मेरे पीछे आप जेसीबी देख रहे हैं, कुआं जो प्राचीन कुआं बताया जा रहा था उसको लेकर अब खुदाई का काम यहाँ पर किया जा रहा है और इन्हीं सभी कामों का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और मंदिर में उन लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अब वो यहाँ पर बाहर आए हैं, संभवतः जो अपनी बातें हैं वो रखेंगे। लेकिन इंक्रोचमेंट को लेकर चलाई जा रही एक तरीके से ड्राइव और उसी बीच प्राचीन मंदिर का मिलना, जिसको तीनों तरफ से कब्जा किया गया। आप ये मंदिर की दीवार देख रहे हैं, उसके पीछे आप घर देख लेंगे, मंदिर के दूसरी तरफ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहां पर भी घर बना हुआ है, मंदिर के पीछे आप देखेंगे तो घर बना हुआ है। तो तीनों तरफ से जो एक तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया, घेरा गया, मंदिर को दबाने की कोशिश की गई, उसी को लेकर जो ड्राइव है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बात कर रहा है। लेकिन आज कपाट खुले, जिसके बाद एक तरीके से लोगों का जो तांता यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उसी बीच अब एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग, जो मुखिया है, डीएम है संभल के, एसपी संभल, वो सभी यहाँ पर पहुंचे और दर्शन उस मंदिर में कर रहे हैं। अभिजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो 46 सालों के बाद में ये मंदिर मिला, लेकिन उसके बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े हुए कि आखिर किन परिस्थितियों में उस परिवार ने यहाँ से पलायन किया होगा, वो परिवार यहाँ से गया क्यों। इसी बीच एक चश्मदीद मिलता है जो पूरी कहानी को बयां करता है, सवालों के जवाब देता है। सुनिए। 1971 में क्या कुछ यहाँ के हालात थे और कितने हिंदू यहाँ पर रहते थे? मेरे अंदाज में जहाँ ये कूप निकला है इसके आसपास 40-50 हिंदू परिवार रहते थे। मैं उनके नाम तक बता सकता हूँ। एक राम भरोसे लाल जी अग्रवाल का परिवार रहता था यहाँ। अब वो दुर्गा कॉलोनी में पहुंच गए हैं। उनका एक भाई हरिशंकर अग्रवाल आज भी है, राम भरोसे लाल जी अग्रवाल तो जा चुके हैं। एक परचूनी थे, काफी हसमुख और काफी उनका बड़ा परिवार था, वो भी यहाँ रहता था, अच्छी तरह मुझे याद है। एक यहाँ पर शायद लेखपाल थे या पटवारी थे, शायद उनका नाम भी सुरेंद्र था, उनका घर आगे था, उनकी 2-3 लड़कियां थी, बड़ा परिवार था। एक कन्हैयालाल जी रस्तोगी रहते थे, 4-5 भाई थे, बड़ा परिवार था, बहुत बढ़िया कोठी थी 2.5-3 बीघे में। कहने का मेरा मतलब है ये मोहल्ला बिल्कुल आबाद था हिंदू से और सब प्रकार से संपन्नता भी थी। कोई ऐसा नहीं था कि गरीबी के कारण मकान बेच के गए हों। लेकिन जब सन 78 का कांड हुआ उससे, क्योंकि रास्ते सारे दूसरे वर्ग के हैं,